सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, गृहस्थ आश्रम परमार्थ यात्रा का एक माध्यम है, एक मार्ग है, एक निमित्त है। यहीं से हम सहजता पूर्वक संसार में रहते हुए भगवत भाव में अवस्थित और व्यवस्थित रहते हैं। हमारे सनातन धर्म की ऐसी व्यवस्था है कि किसको कब क्या करना है। बचपन में खूब खेलो लेकिन संस्कार में रहो। ब्रह्मचर्य आश्रम 18 वर्ष तक, जो पहले 25 वर्ष हुआ करता था। जब हमारी आयु 100 वर्ष हुआ करती थी, संयम में लोग जिया करते थे। अब मानव की आयु 60 वर्ष रह गई है। जो 60 से ऊपर चल रहे हैं, घसीट रहे हैं, वो बोनस में जी रहे हैं। और बोनस वालों को परमार्थ में जीना चाहिए। 60 के बाद स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में लगना चाहिए। उसे भोग में नहीं, जोग में जीना चाहिए। जोग माने भगवान से जुड़ने की विधि सोचनी चाहिए, भोग नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ है और महापुरुषों का कहावा सुना रहा हूं। आप जहां बैठे हैं, जिस देश में रहते हैं, तपस्वियों का देश है, भोगियों का देश नहीं। हमने कभी भोग को मान्यता नहीं दी। जिसने भोग से त्याग की वृत्ति कही, उसके चिंतन धारा को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। देखिए, जो आज खा लिया उसे कल खाने को दिल नहीं करेगा। 5-7 दिन बाद फिर मन करेगा, थोड़ा बना लेते तो अच्छा था। फिर वही रस इंद्रियां, रस की कामना, कान की कामना, आँखों की कामना, नासिका की कामना, इंद्रियों की कामना, ये विषय भोग विषया अग्नि है। अग्नि में जितना घी डालो उतनी प्रज्वलित होती है। संत कहते हैं कि इन इंद्रियों को भगवान में लगाओ, पर आदमी के साथ दुर्घटना हो गई। क्या? आदमी भगवान के भजन को अलग मानता है और जगत के काम को अलग मानता है। अलग अलग विभाग कर दिए। ये जगत का काम कर लें तब भगवान का काम करेंगे। पहले ये काम कर लूं फिर भगवान का भजन करूंगा। आप विचार कीजिए कि जगत का काम कब तक करना है और भगवान का काम कब करना है। क्या ये पता है किसी को कि कब तक यहाँ रहना है? किसी को नहीं पता। भारत संतों की भूमि है। इस पावन भूमि पर हम जो भी कर्म करें, धर्म का ध्यान रख करके करें। जो सदैव धर्म को सन्मुख रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही आती है। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। नदियां सागर की तरफ जैसे स्वतः ही खिंचती चली जाती है, समुद्र ने नहीं कहा कि मेरी ओर आओ। उसी प्रकार जो व्यक्ति धर्मशील होता है, उसके पास सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की अभिवृद्धि होकर अपने आप पहुंच जाती है। कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, बस धर्म का पालन करना है। और धर्म क्या है? परहित धर्म है। माता पिता गुरुजनों की सेवा धर्म है, संत सेवा धर्म है, गौ सेवा धर्म है, अपने आश्रितों की सेवा धर्म है। धर्म में लगना चाहिए और अधर्म से बचना चाहिए। भगवान क्यों आते हैं यहाँ? जब होई धर्म की हानि, उस हानि को लाभ में बदलने के लिए भगवान आते हैं। तब धरि प्रभु विविध शरीरा। विविध माने जब जिस प्रकार के शरीर की आवश्यकता पड़ती है, भगवान उस समय वही शरीर धारण कर लेते हैं। कभी कच्छप, कभी बरहा, सूकर, कभी मत्स्य बन जाते हैं। कभी परशुराम, कभी नरसिंह, कभी राम तो कभी कृष्ण बन जाते हैं। अर्थात भगवान तभी अवतार लेते हैं जब धर्म की गलानी होती दिखती है। कहाँ? केवल भारतवर्ष में, और किसी देश में नहीं।
भगवान को जब जब धर्म की हानि दिखती है तब तब अवतार लेते हैं और अनेक शरीर धारण करते हैं, जब जैसी आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग घर में कितने रिश्ते निभाते हैं, कभी बेटा, भाई, चाचा, मामा बन जाते हैं, कभी जीजा, साला, कभी पतिदेव बन जाते हैं। जैसे हम अनेक प्रकार के रिश्ते निभाते हैं, उसी प्रकार भगवान भक्त की आवश्यकता समझ के शरीर धारण कर लेते हैं। और स्वरूप तो भगवान का वैसा कोई है नहीं, वो तो अरूप है, पर जब जैसे स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है भगवान उसी स्वरूप से आते हैं। श्री कृष्ण भगवान कि श्री कृष्ण अवतार में जब भगवान नारायण और शेष जी का आना हुआ तो शेष जी भगवान से बोले, प्रभु पिछली बार तो आप बड़े हो गए और मैं छोटा था, आपने मेरी कोई बात नहीं मानी, इसलिए इस बार मैं आपसे पहले जाऊंगा। क्यों? बोले बड़ा बनूंगा, जिससे आप हमारी हर बात माने। भगवान बोले ठीक है जाओ। तो देखो भाई, बात बड़े बनने के लिए नहीं, बड़ा बने कोई चाहे छोटा, छोटा हो कोई या बड़ा, ये सब तो सब बुद्धि का खेल है। आप कृष्ण चरित्र दर्शन करो तो कृष्ण अवतार में भी कन्हैया ने बलराम जी की एको बात नहीं मानी। एक प्रसंग में सुभद्रा का विवाह किससे हुआ? अर्जुन से। अर्जुन कौन है? नर। और कन्हैया कौन? नारायण। आपने भागवत कथा तो सुनी होगी, बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। ये दुर्योधन कौन? ये दुर्योधन साक्षात कलयुग। दुर्योधन को पक्का कर रखे थे बलराम जी, तुम बड़े वीर हो, बड़े गदाधारी हो, और दुर्योधन चेला भी था इनका। पर तब तक एक सन्यासी बाबा आ गए चतुर्मास के लिए। चतुर्मास करते करते बाबा जी जय सिया राम, जय जय सिया राम हो गए। अब बलराम जी लगे अपना मुसल हल भाजने, मार डालूंगा, कौन है, मार डालूंगा, इतना बड़ा अपराध। भगवान ने रोका और कहा, भैया देख रहे हो आप रथ पर कौन बैठा है? रास किसके हाथ में है? बोले सुभद्रा के हाथों में। तो साधु ले गया कि हमारी बहन साधु को ले गई? पहले ये बात, ये साधु है कौन? साधु है कौन? बलराम जी बोले। भगवान बोले, भैया ये अर्जुन है। हैं? क्या? ये तूने क्या किया? कन्हैया बोले, भैया मैंने कुछ नहीं किया, पर देखो तो घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब सुभद्रा ने किया। अब बहन का प्रेम कौन मना करे? एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा हुआ। महाभारत करवाना था तो बलराम जी को भगवान बोले, भैया सब कुछ ठीक तो हो गया, अच्छा होता आप कहीं तीर्थ यात्रा कराते। तब अखबार हुआ नहीं करते थे, छपते ही नहीं थे, मोबाइल का जमाना था नहीं। तो इधर बलराम जी गए तीर्थ करने और इधर भगवान ने रचना बना दी। तो ये तो सारे खेल बुद्धि के हैं। बुद्धिर्यस्या बलम तस्या, जिसको बुद्धि है उसी को बल है। छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, छोटे होके कर लो या बड़े होके कर लो। तो भगवान अनेक शरीर धारण करते हैं, कब? जब धर्म की हानि होती है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण भी अगर न्यौछावर करना पड़े तो वो भी कम है, लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।